स्वागत है आपका आपके सबसे फेवरेट यूट्यूब चैनल ओसीसी बाई विपुल सर में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अलग, बहुत ही हट करके है। आज हम लोग कुछ पढ़ेंगे नहीं, कोई टॉपिक नहीं डिस्कस करेंगे। आज हम लोग उससे भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है स्ट्रैटेजी। क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पढ़ाई को लेकर के। एक्चुअल में सही मायने में मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पढ़ाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है, क्योंकि सबसे पहले हमें ये तो समझें कि पढ़ाई होती क्या है, पढ़ाई की कैसे जाती है। जब हमको यही नहीं पता रहेगा, सभी लोग ये तो कहते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते हैं, यहाँ पढ़ते हैं, वहाँ पढ़ते हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन अगर उनसे पूछिए पढ़ाई क्या होती है, पढ़ाई की कैसे जाती है, एक्चुअल में पढ़ाई का मतलब क्या होता है, तो मुझे नहीं लगता कि उसका आंसर उनके पास होगा। क्योंकि वो उनकी गलती नहीं है, क्योंकि ये सारे जो मैटर्स हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी जो टेक्निकलिटी है, वो हमारी ज़िंदगी में कभी मिल नहीं पाती है, कोई बताता नहीं है। ठीक है। और जब किसी को पता रहेगा तब तो बताएगा। बहुत ही कम लोगों को, किसी को पता होने का मतलब बहुत ही कम लोगों को पता होता है। 100% की बात करें तो 90% को तो पता ही नहीं होता, केवल 10% को पता होता है। यही वजह है कि सभी स्टूडेंट्स वो टेक्निकलिटी जो होती है पढ़ाई में, कैसे पढ़ाई की जानी चाहिए, पढ़ाई होती क्या है, हमारा दिमाग क्या है, हमारा सिस्टम क्या है, उसको जब समझ नहीं पाता है तो उल्टी सीधी हरकतें करता है। और इसी के चक्कर में अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स भी बर्बाद हो जाते हैं, जो आगे चल करके अपने जीवन में बहुत बड़ा बन सकते थे। पता चला वो कुछ जान ही नहीं पाए थे शुरू में कि कैसे क्या किया जाता है। इसी वजह से वो वंचित रह गए, पढ़ ही नहीं पाए आगे, या पढ़े भी तो सक्सेस नहीं हो पाए। तो दोस्तों, अगर आप लोग एक स्टूडेंट हैं, ये पढ़ रहे हैं, चाहे उम्र के किसी भी पड़ाव में हो, आप लोग चाहे ओल्ड ही क्यों ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप लोग पढ़ने में रुचि रखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वीडियो पहले आपको देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। इसके बाद अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि पहले की पढ़ाई में और ये वीडियो देखने के बाद की पढ़ाई में कितना ज़मीन आसमान का अंतर रहेगा। उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आपको पता होंगी, और अगर नहीं पता होंगी तो कोई बात नहीं, आज के बाद पता चल जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि 90% लोगों को ये सारी बातें नहीं ही पता होती हैं। और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ वीडियो देखने के बाद आप सभी लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है आप लोगों से कि प्लीज़ आप लोग एक एक कमेंट ज़रूर करिएगा कि क्या ये सारी बातें जो हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को, क्या ये सारी बातें आपको इसके पहले पता थी या नहीं पता थी, या इसका लाभ आप लोग उठा पाते थे या नहीं उठा पाते थे। ये बात आप लोग ज़रूर लिखिएगा। साथ में भी लिखिएगा आप लोग कहाँ से हैं, किस स्टेट से हैं और किस ज़िले से आप लोग कमेंट लिख रहे हैं, ताकि हमको पता चले कि आप लोग कहाँ से हैं और कहाँ तक मेरी बात पहुँच पा रही है। ठीक है, तो इतना आप लोग मेरे लिए ज़रूर करेंगे। इससे मुझको पता चलेगा कि जो मैं काम कर रहा हूँ क्या वो सही है, या ऐसी बातें बता दे रहा हूँ कि जो सभी लोगों को ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो इतनी बात ज़रूर आप लोग, इतना काम आप लोग मेरे लिए ज़रूर करिएगा। देखते हैं आज हम लोग क्या समझने वाले हैं। तो आज एक्चुअल में हम लोग समझेंगे कि पढ़ाई की जानी कैसे चाहिए, पढ़ाई होती क्या है, और पढ़ने से पहले, याद रखिएगा, पढ़ने के बाद नहीं, पढ़ते वक्त नहीं, पढ़ने से पहले हमको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, या पढ़ते समय क्या हमको प्रिकॉशंस लेने चाहिए, मतलब क्या क्या हमको सावधानियां बरतनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। तो सबसे पहले पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, इसका नाम ही है आर्ट ऑफ स्टडी। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, आर्ट ऑफ स्टडी। पहले पॉइंट की अगर हम लोग इसमें बात करें, कुछ इसमें मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगा, उन्हीं पॉइंट्स पर बस आपको लोगों को विचार करना है। पहला पॉइंट, हमारा दिमाग, अगर हम अपने दिमाग को समझने की कोशिश करें थोड़ा सा कि हमारा दिमाग है एक्चुअल में कैसा, तो हमारा दिमाग केवल इमेज एक्सेप्ट करता है। याद रखिएगा, हमारा दिमाग केवल इमेज एक्सेप्ट करता है। जैसे अगर मैं आपसे मान लीजिए कहूँ गाय, तुरंत आप गाय समझ गए होंगे। गाय का मतलब कि आपके दिमाग में एक गाय का चित्र आ गया होगा। फिर से सुनिए, गाय, गाय बोलते ही बैल, बकरी, लायन, जो भी हम बोल रहे हैं, बोलते ही आप तुरंत पा रहे होंगे, आपके दिमाग में तुरंत फट से उस चीज़ का चित्र छप करके आ जा रहा है, तुरंत उसका फिगर आ जा रहा है आपके दिमाग में, तुरंत उसका इमेज आ जा रहा है इस दिमाग में। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा दिमाग केवल और केवल इमेज को एक्सेप्ट करता है। इमेज के सिवाय अगर आप लोग उसको कुछ भी देना चाहेंगे तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। जैसे बोस्टोरस, फिर से सुनिए, बोस्टोरस, क्या आपके दिमाग में कुछ आया, कुछ हवा पानी लगा, कुछ हवा पानी लगा, फिर आप सोच रहे हो ये क्या मैं बक रहा हूँ, अभी क्या हो गया मुझको, अभी तो बहुत बढ़िया बढ़िया बता रहा था, अभी क्या हो गया हमको। ठीक है, बोस्टोरस, ध्यान से सुनिए, बोस्टोरस, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई फिगर नहीं बन रहा है, क्योंकि आप लोग जानते ही नहीं है बोस्टोरस मीन्स क्या होता है। बोस्टोरस मीन्स भी होता है गाय। आप देख पा रहे हैं, जब मैं बोल रहा हूँ गाय, तुरंत आप समझ पा रहे हैं, हाँ एकदम तुरंत आपके दिमाग में फिगर आ जा रहा है गाय का, मतलब आप तुरंत समझ गए गाय, गाय के बारे में बात हो रही है, उसका फिगर आपके दिमाग में, उसका चित्र आपके दिमाग में आ गया। लेकिन जो ही मैं बोला बोस्टोरस, आप लोग नहीं समझ पाए, क्योंकि बोस्टोरस मीन्स भी होता है गाय, ये उसका साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम होता है बोस्टोरस, BOSTAURUS, बोस्टोरस।
ये इसका साइंटिफिक नेम है। जो लोग जानते रहे होंगे बोस्टोरस मीन्स ये साइंटिफिक नेम है, वो लोग तो समझ गए होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते थे, इसका परिणाम ही नहीं सुना था, इसी मीन्स गाय होता है, तो लोग समझ ही नहीं पाए। तो आप मेरी बात को समझ पाए होंगे कि इमेज, हमारा दिमाग हमेशा इमेज एक्सेप्ट करता है। यानी कि अगर हम लोग जब भी हम लोग कुछ भी पढ़ते हैं तो पढ़ते समय कोशिश करनी चाहिए कि हर एक चीज़ की एक इमेज बनाए, एक फ्लो चार्ट बनाए, एक इमेज बनाए, कुछ ना कुछ ड्रॉ करके, ड्रॉ टाइप का करके हम लोग अगर उसको सीखने की कोशिश करें, याद करने की कोशिश करें, तो लिख करके ले लीजिए, मुझसे गारंटी ले लीजिए, देखते हैं कैसे याद नहीं होता है। बहुत लोग बोलते हैं सर याद नहीं होता है, तो याद क्यों नहीं होता है भाई? जब आप समझ ही नहीं पा रहे हो, अपने दिमाग को ही नहीं समझ पा रहे हो कि आपका दिमाग क्या चाहता है आपसे, आपका दिमाग कैसे चाहता है कि हमको इन्फॉर्मेशन दो। जब आप वैसे उसको करेंगे ही नहीं उसके साथ, तो ऑब्वियस सी बात, आपको क्यों याद होगा भाई? आपका दिमाग क्यों याद करेगा? जब आप अपने दिमाग के हिसाब से नहीं काम करोगे, तो आप बताइए आपका दिमाग मेहनत क्यों करे, आपका दिमाग क्यों याद करे? समझ पा रहे हैं आप लोग? तो इस तरीके से आप लोगों को करना चाहिए। इमेज को याद रखना है कि कुछ भी हो उसको इमेज पर फोकस करना चाहिए किसी भी चीज़ की, तो इमेज एक्सेप्ट करता है, इमेज के हिसाब से आप लोग याद कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट की बात करें तो हमेशा प्रसन्न मन से पढ़ें। ऐसा नहीं कि बस घर में झगड़ा हो रही है और किसी से लड़ करके आए तुरंत बैठ गए पढ़ने, या दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, किसी के प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत मतलब कुछ अटपटा आपके दिमाग में है और आप पढ़ने बैठेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है आप खूब पढ़ लीजिए, 1-2 घंटा 4 घंटा पढ़ लीजिए, कुछ नहीं होने वाला, दिमाग में कुछ नहीं जाएगा, बता रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले अगर आपका दिमाग ठीक नहीं है तो उसको ठीक करिए, उसको खुश करिए, तब आकर के पढ़ने बैठिए। पहली बात, आप बोलेंगे इतना हम पढ़े, हमको कुछ याद ही नहीं हुआ, हमको तो कुछ आता ही नहीं है, अपने आप को लूजर समझने लगते हैं बहुत से लोग, तो ये सब बिल्कुल गलत बात है। आप लोग साइंटिफिक तरीके से पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सारी बातें तो पढ़ने से पहले समझना ज़रूरी है, तब जाकर के आप लोग पढ़ाई स्टार्ट करिए, नहीं तो आप पढ़िए ही मत, क्योंकि आप लोग पढ़ाई के बारे में जानते ही नहीं हैं। जब जानते ही नहीं हैं तो पढ़ाई कैसे कर पाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, या पढ़ेंगे तो गलत तरीके से पढ़ेंगे, जो आपको लास्ट में लूजर बना देगा। आपको ऐसा फील होगा हमको तो कुछ आता ही नहीं है, सामने वाले बंदे को आ जाता है, क्योंकि सामने वाला बंदा ठीक से पढ़ता होगा, साइंटिफिक तरीके से पढ़ता होगा, ठीक है। और पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस होना चाहिए अंदर। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखें पढ़ते समय, नेगेटिव में ना जाएँ कि नहीं ये तो हमको आ ही नहीं रहा है, ये हमको आ ही नहीं सकता, कुछ पढ़े थोड़ा सा हार्ड लगा रही है तो हमको समझ में नहीं आ रहा, हम समझ भी नहीं सकते, कोई बताएगा तब भी हमको समझ नहीं आता। बहुत लोग बोलते हैं केमिस्ट्री, जैसे हम केमिस्ट्री अक्सर पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। बहुत लड़कों का कमेंट कभी कभी आता है कि सर केमिस्ट्री से हमको बहुत ज़्यादा नफरत है, केमिस्ट्री हम पढ़ा नहीं चाहते हैं, केमिस्ट्री हमको समझ में नहीं आता, बस इतना पढ़ा दीजिए पास हो जाएं। ये सब क्या है? ये सब नेगेटिव थिंकिंग है। ये सब बस एकदम वो दिमाग में मान लिए कि नहीं हमको केमिस्ट्री आएगी ही नहीं, कभी बैठ करके 5 मिनट भी केमिस्ट्री को समझने की कोशिश नहीं की, तो ऑब्वियस सी बात है क्यों आएगी भाई? आपको क्यों आएगा जब आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं? आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही खुद अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है कि आप सीख पाएंगे। आप सोचिए, आपको अपने ऊपर खुद भरोसा नहीं है कि आप इस चीज़ को सीख पाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है क्यों आप सीखेंगे? आपके अंदर वो क्वालिटी क्यों आएगी? समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बात को? तो सबसे पहली बात तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं आई कैन डू इट, आप उसको कर सकते हैं, आप उसको कर लेंगे। बस थोड़ी सी मेहनत तो जरूर, जायज़ सी बात, मेहनत तो सभी में करना पड़ता है, बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उसके साथ साथ पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मैं ऐसे बहुत लोगों को देखा हूँ जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, हर बात में नेगेटिव बोलते हैं, हमेशा उल्टा पुल्टा बोलते हैं वो, ठीक है। जैसे लगता है कि बस चलो अच्छा उसके बारे में नहीं बात करते हैं। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पढ़ते समय श्रद्धा का भाव होना चाहिए। याद रखिए, जो लोग पूजा पाठ करते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, वो लोग इस बात को अच्छे तरीके से समझते होंगे। जब आप लोग सुबह में जाते हैं पूजा करने, या किसी भी टाइम जब आप लोग पूजा करते हैं, या किसी मंदिर के पास से गुजरते हैं, या किसी मंदिर में जाते हैं, तो आप लोगों का मुँह देखिए थोड़ा सा, उस टाइम शीशा लेके जाया करिए, मुँह देखा करिए, अपना मुँह आपका कैसा हो जाता है, आपके हाथ पैर, आपकी पूरी बॉडी की एक्टिविटी कैसे एक पल में बदल जाती है, आप एकदम बिल्कुल श्रद्धा वाले भाव में आ जाते हैं। आप अपने दिमाग को थोड़ा सा देखिएगा, मंदिर में घुसते ही आप एकदम बस एकदम भगवान को समर्पित हो जाते हैं, जाकर के हाथ पैर जोड़ करके बिल्कुल भगवान ये कर दीजिए, भगवान वो कर दीजिए, और खूब बकायदे अगरबत्ती वगैरह, मतलब जो भी, मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं कर रहा हूँ, आप लोग बुरा मत मानिएगा, बस आपको समझाने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आपके अंदर श्रद्धा का भाव आ जाता है। सेम वही कॉन्सेप्ट होना चाहिए पढ़ाई में भी। जो ही आपके सामने बुक आए, कॉपी आए, पेन आए, तुरंत आपके अंदर वही उसको भगवान मानिए, उसको तुरंत समझिए ये हमारे भगवान हैं, और उसी हिसाब से आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए उसके प्रति। याद रखिए, श्रद्धा की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेखक के प्रति, जैसे मान लीजिए आप कोई बुक पढ़ने जा रहे हैं, तो बुक से पहले ये देखिए कि उसके राइटर कौन है,
राइटर के बारे में थोड़ा पढ़िए। राइटर के बारे में हमेशा लिखा होता है बुक के पहले ही, तो राइटर के बारे में पढ़िए। राइटर के बारे में पढ़ेंगे तो आपके अंदर थोड़ा सा उनके मन में भाव आ जाएगा, आपके मन में भाव आ जाएगा कि वो राइटर ये हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। तो आपके अंदर थोड़ा सा एक पॉजिटिव थिंकिंग आएगी, पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर आएगा, डेवलप होगा। विषय के प्रति, कौन सी जो विषय पढ़ने जा रहे हैं उसके प्रति भी आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। वाह कितना बढ़िया सब्जेक्ट है, और इतना मतलब जैसे लगेगा आप पूजा करने जा रहे हैं। आप सोचिए जब आप पूजा करने जाते हैं तो कैसे करते हैं, जाने से पहले कितना अपने आप को बिल्कुल कंसंट्रेट कर करके एकदम बिल्कुल जाते हैं, जैसे मतलब कितना सीधे बन जाते हैं आप लोग। उसके उस तरह से डेली लाइफ में कितने भी कैसे भी हो आप लोग, कितने भी झगड़ालू हो, लेकिन उस टाइम कितने सीधे बन जाते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी होना चाहिए, एकदम बिल्कुल श्रद्धा आपके मन में आ जानी चाहिए। ठीक है, अध्यापक के प्रति। आजकल के लड़के, मैं जानबूझ करके इस्तेमाल कर रहा हूँ शब्द आजकल के लड़के, क्योंकि मैं अक्सर जो न्यू जनरेशन्स हैं उसके उनको अक्सर मैं देखता हूँ। तो किसी भी टीचर से पढ़ने जाएंगे, आपको किसी टीचर के बारे में बात करें तो बहुत ही कम ऐसे लोग मिलेंगे जो टीचर की प्रशंसा करें या टीचर के बारे में कुछ थोड़ा सा पॉजिटिव बोलें, या फिर आप देखेंगे उनकी क्वालिटीज़ के बारे में बताएं कि हाँ ये टीचर ऐसे हैं, अच्छे हैं, ऐसे उनके मतलब अच्छे कामों के बारे में बताएँ। नहीं तो मैक्सिमम मैं पाता हूँ कि बस 5 मिनट पढ़े नहीं कि बोल देते हैं कि सर बहुत ख़राब पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, फिर से पढ़ा दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। मतलब इस तरीके की थिंकिंग रखते हैं, एकदम बिल्कुल श्रद्धा का भाव तो होता ही नहीं है टीचर के प्रति। तो ये बहुत बड़ा, क्योंकि जैसी बात है जब भी आप लोग पढ़ाई करेंगे तो किसी न किसी लेखक को पढ़ेंगे, किसी न किसी टीचर से पढ़ेंगे, तो आपके अंदर उस टीचर के प्रति वही वाला भाव होना चाहिए जो आप मंदिर में जाते हैं तो जो भगवान के प्रति होता है, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर होना चाहिए। वही श्रद्धा जब तक नहीं होगी तो वो जो टीचर बता रहे हैं उसको आप पहली बात दिमाग पे लेंगे ही नहीं। जब दिमाग पे नहीं लेंगे, जैसे मान लीजिए अगर भगवान प्रकट हो जाएं और अगर वो कोई बात बोले तो क्या आप ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं सर, नहीं भगवान जी हमको ये बात समझ में नहीं आई, हमको ये अच्छा नहीं लगा, हमको ये ऐसे नहीं वैसे करना है। आप कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करोगे, बल्कि वो जो बताएंगे एक एक उनके अक्षर पर, एक एक शब्द की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एक एक अक्षर पर आप लोग उस पर फोकस करेंगे कि क्या बोल रहे हैं, कोई छूट ना जाए, कुछ छूट ना जाए, कुछ ऐसा ना हो जो हमको समझ में ना आए। मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए कि भगवान प्रकट हो जाएं तो। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी होना चाहिए कि इतनी ज़्यादा श्रद्धा होनी चाहिए कि अरे क्या बता रहे हैं, मतलब बहुत ही लगन से उसको सुनना चाहिए। देखिए कैसे समझ में नहीं आता है, एक बार में समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, अपनी अज्ञानता का बोध होना चाहिए। ये भी बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है आज की जनरेशन में, आजकल के लोगों में, आज के इस युग में अगर आप लोग देखें तो ये काम कोई नहीं करता। कोई कभी ये नहीं सोचता कि मेरे अंदर कमी क्या है, कोई भी अपने अंदर की कमी को कभी नहीं देखता, सामने वाले को देखता है। जैसा कि अभी हम बोले हैं कि अध्यापक को देखते हैं लोग, अध्यापक को देखेंगे, कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसको देखेंगे, अरे ये तो बहुत कठिन है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये कैसा है। मतलब सामने वाले की गलती हमेशा निकालेंगे, खुद की गलती नहीं निकालेंगे कि क्या मैं ठीक से पढ़ रहा हूँ, क्या मेरी उसके प्रति श्रद्धा है कि नहीं है ना, क्या मैं उस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा हूँ जो इस विषय के साथ, इस टीचर के साथ इस तरीके से करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन वो क्या करेंगे, सामने वाले की कमी निकालते हैं। तो अपनी अज्ञानता का बोध होना चाहिए। अगर आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, कोई विषय मान लीजिए पढ़ रहे हैं, तो विषय में आपको ये पता होना चाहिए कि आपको उस विषय में क्या क्या नहीं आता है, कौन कौन से टॉपिक नहीं आते हैं, क्या क्या चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, उसकी अपनी एक लिस्ट होनी चाहिए। वो पता होना चाहिए कि आपका माइनस पॉइंट क्या है, आपको क्या चीज़ें नहीं आ रही हैं, आपके अंदर क्या क्या नहीं आपको आता है, वो आपको पता होना चाहिए, पहली बात। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है मनोरंजन को समय देना चाहिए। ये पॉइंट सुनते ही लड़के बिल्कुल एकदम खुश हो जाते हैं, आप लोग भी खुश हो गए, बस मेरा वाला तो आ गया, मेरा वाला पॉइंट आ गया, अपना टाइम आ गया। आप लोग सोच रहे हैं बस यही तुमको चाहिए था कि सर कब बोले कि मनोरंजन भी ज़रूर करना चाहिए, और मनोरंजन के चक्कर में पता चला कि बस एकदम मनोरंजन ही हो रहा है, बाकी कुछ तो हो ही नहीं रहा। ये बात सही है कि मनोरंजन करने से दिमाग बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, रिफ्रेश हो जाता है, और वर्क करने की जो क्षमता होती है दिमाग की वो बढ़ जाती है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि बस मनोरंजन ही करते रहिए। इस मनोरंजन कहने का मतलब ये है कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मनोरंजन करिए, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मनोरंजन करिए, और बाकी की टाइम को बचाने की कोशिश करिए। इस तरह का कुछ मनोरंजन आप लोग करिए। ठीक है, ये मनोरंजन है, ऐसा नहीं कि बस बैठ जाइए 3-3 4-4 घंटे मनोरंजन ही करते रह जाइए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो पढ़ते समय उद्देश्य बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये भी अपने आप में बहुत 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 बड़ा पॉइंट है कि पढ़ते समय उद्देश्य बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपका टारगेट बिल्कुल फिक्स होना चाहिए कि आप उस चीज़ से पाना क्या चाहते हैं। जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं, जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जिस टीचर को आप पढ़ रहे हैं, कुछ भी चीज़ अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो उससे आपको अचीव क्या करना है, आप उससे पाना क्या चाहते हैं, आप उसमें से निकालना क्या चाहते हैं, ये पहले क्लियर कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कोई टॉपिक अगर पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक में से किसी थियरी को पढ़ रहे होंगे, उस थियरी को आप समझना चाहते हैं, आपको वहाँ पर उद्देश्य क्या होगा कि उस थियरी को अच्छे तरीके से समझ लेना है, और ऐसा समझ लेना है कि आपको एग्जाम में आराम से आप जाकर के लिख लें, ऐसा समझ लेना है।
तो आपका वो एक टारगेट बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, ये बिल्कुल उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि आपको समझना है और ऐसा समझना है कि एग्जाम में आप जाकर के आराम से उसको लिख सकें। दूसरी लड़के का टारगेट क्या हो सकता है कि हमको बिल्कुल अक्षर बाई अक्षर यानी कि शब्द बाई शब्द बिल्कुल याद कर लेना है इसको। तो उसका टारगेट ये हो सकता है कि हमको बस ये इस तरीके से पढ़ना है, इस तरीके से इस टॉपिक को समझना है कि बिल्कुल हमको याद ही हो जाए, रट जाए बिल्कुल। ये एक दूसरा उद्देश्य हो सकता है, ठीक है। और तीसरा उद्देश्य हो सकता है कि मान लीजिए कोई आप कहानी पढ़ रहे हैं तो बस हमको इसको याद नहीं करना है, ना ही समझना है, बस पढ़ना है, मज़े लेना है, काम खत्म करना है। तो ये आपका तीसरा उद्देश्य हो सकता है कि मान लीजिए मनोरंजन के लिए आप पढ़ रहे हैं तो आपका उद्देश्य पढ़ने से पहले आप तुरंत फिक्स कर लिया करिए कि इससे आप अचीव क्या करना चाहते हैं। मज़ा लेना चाहते हैं खाली तो मज़ा लेंगे, फिर आपको कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत हो सकता है कोई स्टोरी पढ़ रहे हो तो स्टोरी में क्या करेंगे, याद करके मज़ा ही लेंगे। तो उद्देश्य बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जैसे आप देखिए लिखा हुआ है आप क्यों पढ़ रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे किसी विषय या किताब को पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, रटने के लिए पढ़ रहे हैं, समझने के लिए पढ़ रहे हैं या मनोरंजन के लिए पढ़ रहे हैं, ये उद्देश्य आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए पढ़ने से पहले। या कोई भी वीडियो, मेरा वीडियो अगर आप लोग देख रहे हैं तो वीडियो देखने से पहले आपका उद्देश्य बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि इस वीडियो से आप लोग क्या अचीव करना चाहते हैं। और वीडियो एंड होने के बाद आप लोग देखिए क्या वो उद्देश्य आपका पूरा हुआ जिसके लिए आप वीडियो देख रहे थे। नहीं पूरा हुआ तो फिर से देखिए, ठीक है। और अगर पूरा हो गया तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो एक ही विषय को लगातार अधिक समय के लिए मत पढ़िए, ठीक है। ये बहुत बोरिंग बना देता है, ये भी, इससे भी लड़के बहुत ज़्यादा खुश होते, बस मज़ा आ गया बिल्कुल। मतलब सर बोल दिया कि कम पढ़ना है, बहुत ज़्यादा एक ही सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है। वो क्या करेंगे 20 मिनट पढ़ेंगे, फिर कहेंगे अब तो बहुत ज़्यादा हो गया, अब दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, फिर 10 मिनट उसको पढ़ लेंगे, 5 मिनट उसको पढ़ लेंगे, इस तरह से। ऐसे नहीं भाई, कम से कम थोड़ा तो टाइम दो उसको। इसको लोग निगेटिव में ले लेते हैं, मतलब मेरा कहने का सेंस होता है पॉजिटिव, लोग ले लेते हैं निगेटिव। तो पॉजिटिव सेंस में लीजिए कि कई विषय को ऐसा नहीं कि 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा पढ़ रहे हैं, लेकिन मिनिमम कम से कम 1 घंटा तो पढ़िए ही पढ़िए। कोई सब्जेक्ट बिना 1 घंटा दिए उसमें से निकाल क्या पाएंगे आप लोग। 5 मिनट पढ़ करके क्या उसमें से हासिल कर लेंगे उस सब्जेक्ट से, क्या अपना उद्देश्य पूरा कर लेंगे, कोई उद्देश्य नहीं पूरा होगा। तो मिनिमम 1 आवर होना चाहिए, मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम आप बहुत ज़्यादा मत करिए। आप अपनी लिमिट के हिसाब से करिए कि आपको कितना ज़्यादा पढ़ना है और कब तक आप बोर फील नहीं करते हैं। एक लास्ट पॉइंट और सबसे हार्ड पॉइंट मेरे समझ से, जो मैं खुद नहीं फॉलो कर पाता हूँ, तो आप लोगों को क्या बताऊँ। हाँ, लेकिन फिर भी बस मेरा एक सजेशन सिर्फ आप लोगों को रहेगा, कोई बाध्यता नहीं कि नहीं ऐसा आपको करना ही है। बाकी के पॉइंट्स आपको करने ही हैं, ऐसा मैं भी करता हूँ तो ऐसा आप लोगों को करना ही है, क्योंकि मैं पहले करके फिर आप लोगों को बता रहा हूँ। लेकिन ये वाला पॉइंट मैं खुद नहीं करता तो मैं आप लोगों को प्रेस नहीं करूँगा कि नहीं आपको करना ही है, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। और ये पॉइंट भोर में पढ़ें, यानी कि सुबह में उठ करके पढ़ना है, क्योंकि भोर में दिमाग जो होता है वो अधिक सक्रिय रहता है। ये बात तो बिल्कुल सच है। लेकिन इस टाइम का जो मेरा थोड़ा सा मैनेजमेंट है, मेरे कुछ पर्सनल रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं खुद नहीं पढ़ पाता हूँ, तो आप लोगों को मैं ये ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा, रिकमेंड करूँगा आप लोगों को कि जिन लोगों के साथ अगर ऐसा पॉसिबल है कि सुबह में अगर उठ पाते हैं और उठ करके अगर पढ़ पाते हैं तो प्लीज़ 4 बजे 3 बजे जो भी उठ करके अपना थोड़ा सा पढ़ाई करें तो ज़्यादा बेहतर होगा उस टाइम, क्योंकि माइंड जो होता है बहुत ही फ्रेश और बहुत ही एक्टिव होता है। इसलिए सुबह में पढ़ने से ज़्यादा चीज़ें दिमाग में चिपक जाती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इमेज एक्सेप्ट करता है दिमाग, ठीक है। तो इतना अगर आप लोग कर सकते हैं तो करें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो बातें होंगी वो बिल्कुल समझ में आई होंगी, दिमाग में कुछ बातें घुसी होंगी। अब शायद आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग गया होगा कि ओह ये बात है, इसीलिए तुमको पता नहीं चल रहा था कि कैसे पढ़ें, क्या करें, कैसे, क्यों नहीं हमको समझ में आता है, क्यों बातें नहीं समझ में आती हैं, क्यों सर पढ़ाते हैं तो नहीं समझ में आता है। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर शायद आपको मिल गया होगा, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ अपने सभी दोस्तों में ये सभी वीडियोज़ को शेयर करिए। नेक्स्ट 2-3 पार्ट अभी हम और बनाएंगे इसी पर रिलेटेड कि कैसे आप पढ़ें, पढ़ना कैसे आप लोगों को है, हाउ टू स्टडी। अभी के लिए बाय बाय।